ये समझता हूँ कि मेरी जो नस्ल है और जिस नस्ल से मैं ताल्लुक रखता हूँ, जिस जनरेशन से, वो 65 से बाद पैदा होने वाली जनरेशन है और हम अपने उन मोहसिनीन, जिनमें कर्नल साहब शामिल हैं, और वो सारे फौजी और वो कौम के वो जवान और वो लोग जो 65 की जंग में लड़ रहे थे, हम उनके एहसानमंद हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी उस कुर्बानी की वजह से, उनकी उस जिद्दोजहद की वजह से, उस जिहाद की वजह से और वो मादर वतन का जो उन्होंने दिफा किया उसकी वजह से आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं और आज हम एक आज़ाद कौम, एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कायम और दायम हैं। अगर 1965 में जो सूरत हाल, जिस तरीके से अचानक हमला किया गया और जो सूरत हाल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई थी, अगर हमारी अफ़वाज चौकस ना होती और एयरफोर्स, जिसका कर्नल साहब जिक्र कर रहे हैं, और बहरिया और आर्मी सब मिलकर दुश्मन के वार का मुकाबला ना करते, तो आज शायद पाकिस्तान इस सूरत में ये ये सूरत हाल खुदा न खासा ना होती। ये तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, एहसानमंद हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक बड़ा अहम मैसेज और पैगाम ये 6 सितंबर कौम के लिए हर साल लेकर आता है। और जैसा कि कर्नल साहब ने भी वो बात की, बड़ी अहम बात है कि जब 1965 में पाकिस्तान के ऊपर ये हमला हुआ, तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की क़यादत तवक्को नहीं कर रही थी। एक जंग मुसल्लत कर दी गई हमारे ऊपर और उस मुसल्लत करदा जंग का जिस तरह बहैसियत कौम हमने दिफा किया, बहैसियत नेशन हमने दिफा किया और पूरी की पूरी कौम जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ी हो गई और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ यकजहती की पूरी कौम ने, असल में ये वो जज़्बा था। अफ़वाज की पेशा-वराना महारत थी, अफ़वाज का अगले मोर्चों के ऊपर अपनी जान की बाजी खेल कर मादर वतन का दिफा करना था और पूरी कौम का उनके साथ दफा कि इस जिद्दोजहद में, इस जिहाद में खड़ा हो जाना, ये उन फौजियों के हौसले बुलंद करने का बायस था, जिसकी वजह से वो बेजिगरी से लड़े और दरअसल वो जो दिफा था पूरी कौम ने किया। लिहाजा पाकिस्तान की कौम आजकल बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है हमारे यहाँ कि हम आज एक प्रोपेगेंडा, एक वार का दौर है, एक 5th जनरेशन वार हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है और उसकी वजह से हमेशा दुश्मन की ये कोशिश होती है कि अफ़वाज में और अवाम में दूरियां पैदा कर दी जाएं, रिजर्वेशन पैदा कर दी जाए, ख्वाह वो किसी भी वजह से हों। उन वजूहात का तयन हम कर सकते हैं, उन वजूहात का हमें तदारुक करना चाहिए, लेकिन जब तक कौम और फौज यकजान होती है, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और जब अफ़वाज में और कौम के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में बड़ी से बड़ी फौज भी किसी मुल्क या किसी कौम का या किसी वतन का बेशक डॉक्टर मैंने पहले भी ये बात की थी कि जंगें जब होती हैं तो जंगें कौमें लड़ती हैं, फौज अगरचे अगले मार्कों पर या अगले मोर्चों के ऊपर जंग लड़ रही होती है, मगर पूरे कौम का उसके साथ जब तक साथ ना हो, जंगें नहीं जीती जा सकती। और हमने ये फर्क 1965 में और 1971 में देख लिया। 1971 के ऊपर इस वक्त बात करना का मौका नहीं है, लेकिन जब पूरी कौम और पूरे जिस जगह पे आप जंग लड़ रहे हैं वो लोग अगर आपके साथ खड़े ना हो, तो सिर्फ फौज जंग नहीं लड़ सकती। और ये दुनिया ने देख लिया और दुनिया इस बात को जानती है और हमारे दुश्मन भी इस बात को जानते हैं। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो 5th जनरेशन वार या 6th जनरेशन वार जो मुसल्लत की हुई है, उसका बहुत अहम हथियार उनका हमारी फॉल्ट लाइन जो फिरका वारियत है और मजहबी फिरका वारियत है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और लिसानी फिरका वारियत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इलाकाई तासुबात को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में जितनी भी फिरका वाराना तंजीमें हैं, ख़्वाह मजहबी तंजीमें हैं, ख़्वाह वो लिसानी तंजीमें हैं, ख़्वाह वो इलाकाई और सूबाई तंजीमें हैं, उनको बैरूनी ताकतें फंडिंग करती हैं और वो उनको इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए। और पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि जब कभी कोई ऐसी जंग का मार्का आए, कोई वक़्त आए, तो पाकिस्तानी कौम अंदर से ही डिवाइडेड हो। ये तो खतरात हमारे ऊपर मुसल्लत थे ही, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है वो इंतहाई बदकिस्मती वाली बात है कि हमारी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त, उनकी क़यादतें और उनकी जो लीडरशिप भी है, उनके यहाँ उनका अपना मफाद, उनकी लीडरशिप का मफाद, उनकी क़यादत का मफाद, उनका बचाव, उनकी करप्शन के ऊपर कोई हाथ न डाले, उनकी लूटी हुई जो दौलत है वो उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, उनकी जो लूट मार है, उनकी जो करप्शन है, उनकी जो बदनवानी है, जो तकरीबन गुज़श्ता 30 सालों से 2 खानदानों की पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है, वो सिलसिला जारी रहे या जो कुछ उन्होंने आज तक कर लिया है उसके ऊपर उनकी गिरफ्त ना हो। अपने बचाव के लिए, 2 खानदानों के बचाव के लिए
और बल्कि पूरे खानदान भी नहीं, उन खानदानों के चंद अफराद के को बचाने के लिए, या जो उनके हवारी हैं आसपास उनको बचाने के लिए वो हर तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। और वो इस मौके पर ये चाहते हैं कि वो बच जाए, ख्वाह पाकिस्तान का सत्यानाश ही खुदा ना खासा क्यों ना हो जाए। और इस मौके पर मैं ये समझता हूं कि हमारे कौम को इस तरफ देखना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि कौन मुल्क का वफादार है और कौन अपनी सियासी जमात का वफादार है। मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ ये एक जो हुब्बुल वतनी है का जज्बा जो है वो सिर्फ क्रिकेट मैच के ऊपर या 14 अगस्त को या 6 सितंबर को ही जिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हुब्बुल वतनी का जज्बा हमारी गली मोहल्ले में, हमारे अवाम में आए दिन और हर रोज नजर आना चाहिए। और जब तक किसी भी कौम में हुब्बुल वतनी का जज्बा ना हो और पूरी कौम मिलकर अपने वतन के मफाद को, हुब्बुल वतनी का जज्बा नारे नहीं होते कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, बल्कि हुब्बुल वतनी का जज्बे की बुनियादी तकाजा ये है कि जब कभी आपसे मुराद बतौर फर्द, बतौर जमात, बतौर ग्रोह, जब आपके मफाद और मुल्क के मफाद का टकराव हो तो आप हमेशा मुल्क के मफाद को तरजीह दें। और सियासी जमातें भी मुल्क को पहले रखें, सियासी जमात को बाद में रखें। जो कारकुन है वो भी मुल्क को पहले रखें, अपनी सियासी लीडरशिप को बाद में रखें। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत अच्छा जो है ये आपने नुक्ता उठाया है। जी, चूंकि आज हकीकी तब्दीली दिखाई क्यों नहीं दे रही, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो फिर वो बात ऐसी दुखती हुई रगें छिड़ जाएंगी जिनको आज मैं नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि आज यौम दफा का मौका है, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का मौका है और पूरी कौम को मुत्तहिद करने का मौका है। अलबत्ता ये जो बात आपने की कि मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत को क्या किरदार अदा करना चाहिए मुल्क में यकजहती पैदा करने के लिए और मुल्क को एक मजबूत और तवाना करने के लिए, तो ये बात बड़ी अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जिसका पहले भी मैं इशारा कर चुका हूँ। अगरचे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कोई पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा किरदार नहीं है, लेकिन शायद ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बहरान है और पाकिस्तान का एक अलमिया है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन नहीं कर रही, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं है कि जो डिसीजन कर रही हो और हमारे ऊपर ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप मुसल्लत है कि जिसमें डिसीजन करने की सलाहियत और काबिलियत मौजूद नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का और एक बहुत बड़ा बहरान है और हमें उस बहरान को हल करना चाहिए। कभी भी लॉन्गर रन में इस तरह कौमों को लेकर नहीं चला जा सकता। तो जो सियासी लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप है, मेरा ख्याल है कि उनको इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि वो मुल्क अगर वो देखिए, अगर जैसे आपने मिसाल दी, यहाँ जो मुल्क है बरतानिया में हम रह रहे हैं, आप फ्रांस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो मुल्क हमेशा प्रेफरेंस मुल्क की तरजीह होती है, मुल्क और कौम वो टॉप प्रेफरेंस में होता है। सियासी लीडरशिप जो होती हैं वो उस मुल्क और अवाम को की खिदमत करने के लिए होती हैं, उनको सर्व करने के लिए होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। मजहबी जो लीडरशिप होती है वो उस मुल्क के अवाम को दीनी और मजहबी तालीमात देने के लिए होती है। और हमारा दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र से हम ये बात करते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम तो भाईचारे की बात करता है, इस्लाम तो अमन की बात करता है, इस्लाम तो इंसानी हुकूक की बात करता है, इंसान तो जो काफिर हैं उनके साथ अमन से रहने की बात करता है। तो ये हमारी मजहबी लीडरशिप किस तरफ जा रही है कि हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता रहता है कि हम एक दूसरे के गले काट रहे होते हैं या एक दूसरे को काफिर करार दे रहे होते हैं या एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रहे होते हैं और गले फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को मजहब से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो रवैये हैं फिरकावारियत के और तफरके के और तकसीम के, इनसे निकलना होगा। और अवाम की जो एजुकेशन है, अवाम का जो अवेयरनेस है, अवाम के शऊर की बेदारी है, आपने जो तब्दीली की बात की, मैं समझता हूँ वो तब्दीली में बुनियादी किरदार अदा करती है। देखिए, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहां मुजरिम हैं, जिनको अदालतें सजाएं देती हैं, जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात साबित हो जाते हैं या करप्शन के मुकदमात चल रहे होते हैं, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, ये अक्रॉस दी बॉर्डर, तो उनको जेलों में पहुंचाया जाता है जुलूसों की सूरत में और फूल पहनाकर, और उन्हें जेलों से वापस रिसीव किया जाता है। यानी ऐसे लगता है वो हाजी उम्रा करके आए हैं जो जेलों से जब आते हैं, तो फिर बहुत बड़ा उन्होंने बहुत जी एग्जैक्टली जैसे बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा से अंजाम दिया है। तो ये अवाम में ये शऊर पैदा करने की जरूरत है। हमें रहले एहतसाब के लिए तो पूरा साल हमें एहतसाब करते रहना चाहिए। इस तरह के जो अय्याम होते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं, वो शुहदा को
खराज तहसीन पेश करने के लिए होते हैं और उस जज्बे को जिंदा करने के लिए होते हैं, जिस जज्बे के साथ हमने अपना दिफा किया। और जिस सवाल का जवाब मेरे दो साथियों ने दिया वो भी बड़ा वाज़ेह, मेरा उसका यही जवाब है कि मुझे तो नहीं उनके 6 सितंबर को इंडिया में भी कोई जश्न फतह मनाया जाता है या इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये असल सवाल तो यही है कि हमारे ऊपर हमला किया गया था, हमने दिफा करना था और हमने अपना दिफा किया, हमारी यही जीत थी, हमारे इसके अलावा तो कोई और अज़ाइम नहीं थे और ना पाकिस्तान के इसके अलावा कोई और अज़ाइम उस वक्त थे और ना अब हैं। तो हमें इस मौके पर यही तजदीद अहद करनी चाहिए कि हम एक कौम हैं, हम एक वतन है, हमारा ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला और बड़ी कुर्बानियों के बाद इसको बरकरार रखा गया और हमें इस वतन को बचाना है, इसको लेके आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं उन इदारों को मिलकर इस वतन की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और बेहतरी तब होगी कि अवाम खुशहाल होंगे। जिस मुल्क के अवाम अगर खुशहाल नहीं होंगे, अवाम को उनके हुकूक नहीं मिलेंगे, तो वहां उनको बड़ी से बड़ी फौज या बड़ी से बड़ा निजाम उनको नहीं बचा सकता। बहुत शुक्रिया।